परमेश्वर का नाम का महिमा हो। पिछले 2 एपिसोड में प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का 7 दिन पहले का जो संडे का दिन हुआ, 3 विषयों में से पहला विषय अर्थात यीशु मसीह का गधे के बच्चे के ऊपर यात्रा किया, उसके बारे में हम चिंता किया। इस एपिसोड में वही विषय की ओर हम थोड़ा सा नज़र डालेंगे। पहला प्रश्न अनेकों के जीवन में अनेकों सामने है कि प्रभु यीशु अपना यात्रा के लिए क्यों गधे का बच्चे को चुना। इसका उत्तर में से एक है कि इस यात्रा के बारे में भविष्यवाणी किया था जकरिया 9 अध्याय उसका 9 पद में। वहाँ इस प्रकार वो जो भविष्यवाणी पूरा होना चाहिए था। यह एक चिंतनीय विषय है कि प्रभु यीशु ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। प्रभु यीशु घोड़े में यात्रा कर सकता था, लेकिन भविष्यवक्ता ने जो भविष्यवाणी किया है उसके ऊपर कोई छेड़छाड़ करना प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहा। नहीं तो चलकर भी जा सकता था, लेकिन भविष्यवाणी जैसे है उसी प्रकार भविष्यवाणी का पूरा हो, उसी के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने चुना है गधे के ऊपर चलने के लिए। इसका एक आत्मीय अर्थ हमारे लिए है कि परमेश्वर को वजन आज और कल और युगानुयुग स्थिर रहता है, उसका कोई छेड़छाड़ हम नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम जो समाज में रहते हैं उस समाज के रीति रिवाज को पालन करना चाहते हैं, जैसे बाइबल में लिखा है उसी प्रकार हमें पालन करें। प्रभु यीशु का अनुसरण हम करना चाहिए और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ये विषय हमें सिखाते हैं। और दूसरा उसका यूहन्ना सुसमाचार, लूक सुसमाचार उस 19 अध्याय उसका 29 और 30 में प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा कि प्रभु यीशु ने चेलों में से 2 को एक कहकर भेजा कि तुम्हारे सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बांधा हुआ तुझे मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। इस वजन में से हमारे लिए एक संदेश है कि 2 शिष्य लोग प्रभु यीशु को अनुसरण किया। चाहिए तो कुछ बहाना शिष्य लोग बोल सकता था, विलेज बहुत दूर है, गधे के बच्चा है और वो बच्चा भी है और किसी का है, और हम जाने से गधे का बच्चे का मालिक हमको देगा या नहीं देगा, या हमें मार कर भगा देगा। इस तरफ का बहाना उन लोग बोल सकता था, लेकिन शिष्य लोग ये सब नहीं बोला। शिष्य लोग प्रभु का आदेश का अनुसरण किया। कभी कभी हमारे जीवन में प्रभु का आदेश ना मानने के लिए कई बहाना हम लोग बोलते हैं। ये 2 शिष्य हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। और उसका लूक सुसमाचार वही 19 अध्याय 30 पद में ये लिखा है कि गधे का बच्चा बांधा हुआ है। प्रभु यीशु को बांधा हुआ गधे का बच्चा चाहिए। जो बांधा हुआ नहीं है ऐसा बच्चा नहीं चाहिए, जो बांधा हुआ बच्चा उनको चाहिए। अर्थात पाप का बंधन में जो लोग हमारे चारों तरफ जो रहते हैं उनके पास जाने के लिए आज भी प्रभु का आदेश है। प्रभु यीशु जाने से पहले ये आदेश अपने शिष्यों को दिया है। ये आदेश के अनुसार हमें भी दूर दूर गांवों में पाप का बंधन में है, उस बंधन को खोलकर प्रभु के निकट लाना है। और उसका 30 पद में एक गधे की बच्चा जिस पर कोई सवार नहीं किया। प्रभु यीशु को ऐसा गधा का बच्चा चाहिए जो कभी भार नहीं उठाया, जो वजन नहीं उठाया, ना कोई यात्रा किया है, ऐसा कोई परिचय नहीं है और कोई विशेष रीति में मुझे ये सब है बोलकर बोल ना सके, ऐसा एक गधा चाहिए। इसका अर्थ हमारा परिचय, हमारा शक्ति या हमारा कुछ विशेषता द्वारा हमें उद्धार नहीं मिलेगा। प्रभु धर्मियों के लिए नहीं, पापियों को ढूंढकर आया था। अभी भी प्रभु पापियों को ढूंढते हैं। उसका 30 पद में और एक विषय हम देख सकते हैं, प्रभु को गधे की बच्चा चाहिए। हमारा दुर्बलता और एक बच्चे के समान एक शिशु अवस्था में कि हमें ऐसा लोगों को जो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा लोग प्रभु चाहते हैं।
और उसका 30 पद में उसे खोल कर लाओ, बांधा हुआ अवस्था में जो लोग हैं उस बांधा हुआ अवस्था को प्रभु का क्रूस का वजन के साथ खोलना है। उसका 30 पद में और एक विषय लिखा है, उसे मेरे पास ले आओ। खाली खोलने से नहीं उसको प्रभु के निकट लाना है। कभी कभी हम पापियों का बंधन को सुसमाचार द्वारा खोलते हैं और छोड़ते हैं और प्रभु का वजन कहते हैं कि ऐसे लोगों का बंधन को खोलकर प्रभु का निकट ले आओ। यदि कोई तुम में से पूछे, आज हमारा सुसमाचार लेकर गांव में जाते समय अनेक लोग हमसे पूछते हैं कि तुम क्यों आए हो। आज भी ये सवाल हमसे भी कोई पूछे, आंसर एकदम सरल है कि प्रभु यीशु ने शिष्यों जो कहा था, यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो ये कह देना कि प्रभु यीशु को इसका प्रयोजन है। और इसका 34 में लिखा है कि जब शिष्यों ने कहा कि प्रभु यीशु को ये ज़रूरत है, तुरंत उसका मालिक ने गधे के बच्चे को दिया। हमारा जीवन में प्रभु कुछ चाहता है, अर्थात प्रभु हमसे हमारा समय, हमारा आरोग्य, हमारा धन, हमारा विद्या हम प्रभु को ज़रूरत है, तो हमें बहुत खुशी के साथ प्रभु को देना चाहिए। यहाँ हम देख सकते हैं कि जब शिष्यों ने कहा कि प्रभु को चाहिए तब बिल्कुल मना नहीं किया। उनके लिए बहुत बड़ा संपत्ति था उनका जो गधे के बच्चा, लेकिन जब प्रभु चाहा प्रभु को दे दिया। हम प्रभु को देने में बहुत पीछे है, बहुत हम कंजूसी करते हैं, लेकिन ऐसा ना हो प्रिय भाई और बहनों। उसका 35 में यीशु उस पर सवार किया। प्रभु यीशु का यात्रा के लिए हम एक वाहन हो। प्रभु हम सबको मदद करे, अनुग्रह करे। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।